थे वो कर लिए। अब ये डिस्प्ले आ गया हमारे सामने। अब हम ये यूनाइटेड स्टेट से रखेंगे, आपको याद होगा शुरू में हमने किया था। नेक्स्ट ये चूज करते हैं, इंग्लिश इंडिया। यस आई डो नॉट हैव इंटरनेट। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो कनेक्ट कीजिए। और इसके ना अभी एक प्रॉब्लम है, अगर हम कह देते हैं इंटरनेट कनेक्टेड है और यस कर देते हैं तो पता है क्या होगा, कोई बता सकता है? हमने प्रोडक्ट की तो डाली नहीं, हम एक तरह से कह सकते हो पैरेटेड या फिर कह सकते हो ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ना पिक कर लेगा। इंटरनेट क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट को ये मतलब कि एक तरह से खबर पहुंच जाएगी, यानी मैसेज चला जाएगा कि किसी व्यक्ति ने विंडोज़ 10 या 7 ये इंस्टॉल किया है और उसके पास प्रोडक्ट की नहीं है। वो TP IP एड्रेस से में ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर हम पैरेटेड विंडो यूज़ करेंगे ना तो ये इलीगल है। फिलहाल तो हम कहेंगे आई डोंट हैव इंटरनेट, जो मैं अभी प्रोडक्ट की भी हमारे पास नहीं है। फीस खोलने की दी है आपने? कंटिन्यू। सीखने के लिए दिया तो सीख लो कुछ। पहला स्टेप है ये कंप्यूटर का, कंप्यूटर में ये डालोगे तो चलेगा। देखो आपके लिए खड़े हैं, आपको समझाने के लिए। आपने पेमेंट किया, फ्री में थोड़ा बैठे हो यहाँ पे। तो आपको सिस्टम का नेम डालना है इसमें, यूज़र नेम कोई भी डाल सकते हो, XYZ व्हाटएवर, ABC। पासवर्ड नहीं डालना हमें, ये तो क्या होगा जितने बार भी सिस्टम स्टार्ट होगा उतनी बार पासवर्ड मांगेगा। अगर आप डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, अगर आप प्राइवेट यूज़र हो। अगर आपका सिस्टम पता है कईयों ने यूज़ करना है, जैसे ऑफिस में कईयों ने यूज़ करना है, तो बार बार उनको सबको पासवर्ड बताना पड़ेगा, परेशानी रहती है। नेक्स्ट एक्सेप्ट। ये सारे इनकी टर्म्स कंडीशंस थी, जो भी व्हाटएवर थी। लोकेशन हो गया, कि जैसे मोबाइल में आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो आते ना, इन लोकेशन यूजिंग दिस ऐप, वो सब ऑप्शंस डिफॉल्ट ही रखते हैं। एक्सेप्ट। ये असल में वेलकम की टैग तरह से विंडोज़ की अपनी तरफ से वेलकम की टैग वो बताना चाह रहे हैं। रेडी होगा सिस्टम, ये विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है, अब डिस्प्ले आ जाएगा हमारे सामने। अब जो जो आप आइकन इस पर रखना चाहो, आइकन्स क्या होते हैं? ICONS आइकन्स। जो डेस्कटॉप पे आपको स्मॉल पिक्चर्स नजर आती है वो आइकन्स होते हैं। लेकिन आइकन्स होते क्या है? शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स होते हैं एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स के। ये यूज़र द्वारा यानी हमारे द्वारा खुद क्रिएट किए जाते हैं। जिस व्यक्ति का जो प्रोग्राम या जो एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज़ होती है उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मोबाइल में ऐप्स के शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं कि जो जो आप चाहते हो आपको व्यू हो। बड़े फ्रेंडली यूज़र है ये, जस्ट रीड एंड डू। विंडोज इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल डिस्क होनी चाहिए, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। डिस्क तो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन पेन ड्राइव तो आपको ना देनी पड़ेगी किसी हार्डवेयर वाले को कि सर हमें विंडोज 7 या विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव बना के दे दीजिए, और कम से कम वो 8 GB के मिनिमम होनी चाहिए, मोर देन 8 GB। अदरवाइज वो बूटेबल नहीं बना पाएगा क्योंकि उसका स्पेस इतना ज़्यादा हो। हाँ जी, नहीं लाइट नहीं गई थी, ये प्रोजेक्टर की वायर थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। अगर ये इस टाइम बंद हो जाएगा ना तो ये सारी प्रोसेसिंग दोबारा से लेगा, फिर से टाइम वेस्ट। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं भी लगेगा लेकिन कुछ फाइलें मिस हो जाती हैं, करप्टेड हो जाएंगी। कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिन्हें वो फाइल चाहिए होंगी रन होने के लिए, लेकिन वो फाइल सिस्टम में नहीं होंगी। अगर आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो और सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, या तो दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, करप्टेड की ऑप्शन आ जाएगी, यानी कि मैसेज आ जाएगा विंडोज करप्टेड। अदरवाइज अगर रन हो भी जाएगा तो भी कुछ फाइलें मिस रह जाएंगी। तो हमारे सामने डेस्कटॉप आ गया।
अब हम यहाँ पर आइकन्स क्रिएट कर लेंगे, जैसे माई कंप्यूटर का या कंट्रोल पैनल का, जो भी आप आइकन बनाना चाहते हो। ऑपरेटिंग तो आप सबको आती है ना? यूजर फाइल्स, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, ये सब आइकन्स हमारे पास आ गए। ये डिफॉल्ट आइकन्स है जो हमें चाहिए होते हैं। माई कंप्यूटर, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर 2 ड्राइव शो करेगा, सी ड्राइव और अच्छा एक्चुअली क्या है, जो सेकंड ड्राइव था ना, हमने वो फॉर्मेट नहीं किया था। अभी हम उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे आप, सेकंड ऑप्शन मैनेज। ये किस लिए? पार्टीशंस आगे क्रिएट करने के लिए। हमें सी ड्राइव शो हो रहा है, बाकी ड्राइव अभी शो नहीं हो रहे, सिर्फ 200 GB शो हो रहा है। राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन मैनेज, डिस्क मैनेजमेंट। अब ये रहा, ये देख लो दिखा रहा है, ये मेरे पास खाली स्पेस पड़ा हुआ है। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम बना सकते हैं। चेंज द ड्राइव, ऐड। और देखिए ये कह रहे हैं ना पूरा एलो, पूरा कंप्लीट ई ड्राइव आ जाएगा। ओके, ये ई ड्राइव क्यों आ रहा है? डी ड्राइव हमें ये सी डी ड्राइव दिखा रहा है। इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए फॉर्मेट करना जरूरी है। स्टार्ट। इसने डिफॉल्ट देखिए डी ड्राइव क्यों उठा लिया, सी डी ड्राइव को, डीवीडी को। और देखिए शो कर रहा है, इसके अंदर ये ई ड्राइव है, ई ड्राइव ब्लैंक होगा। ई ड्राइव बिल्कुल ब्लैंक है, जो भी 700 GB का, 200 GB सी ड्राइव में चाहिए। इसमें सारी प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज, ये सब दिखाएगा जो कि इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, क्लियर है? पार्टीशन अगर आपको और शो नहीं करना तो उसके लिए दोबारा बता देते हैं। क्लोज कीजिए, विंडो क्लोज कीजिए। राइट क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन मैनेज, देन डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें शो हो जाएगा, देखिए सी शो करा और टीवी शो करा। और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके फिर से ड्राइव चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और उनका नेम भी दे सकते हैं। क्लोज कर दीजिए। तो विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। डिफॉल्ट ड्राइवर्स भी हमें सब शो कर रहा है, नेटवर्क के ड्राइवर्स भी शो कर रहा है, साउंड का भी शो कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पर साउंड में क्रॉस आता अगर साउंड ड्राइवर ना होता तो, और डिस्प्ले ड्राइवर ना होता तो फटी फटी सी स्क्रीन आती है, पिक्सलेट आती है। अब हम इसमें MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। MS ऑफिस वर्जन 2007 के बाद जितने वर्जन आए हैं 10, 11, 12 सब सेम है, व्यू सबका सेम है। सर जी, इसमें मैनेजर में हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने इसमें भी बहुत सारी ऑप्शन है। और सर अगर हम विंडोज़ की बात करें ना, विंडोज़ छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी सारी कमांड्स, इतनी सारी ऑप्शंस। अगर मान लो कोई मुझे कहे कि सर मुझे ना विंडोज़ सीखनी है पूरी, यानी कि हर एक ऑप्शन का मुझे पता लगना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है कि अगर डेली की हमें 1 घंटे की क्लास लेना तो 4 से 5 साल लग जाएंगे। 4 से 5 साल। विंडोज़ बहुत बड़ी बात होगी, छोड़ दो विंडो को। आपने एक्सेल का नाम सुना है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या लगता है आपको एक्सेल कितने लोगों ने मिलकर बनाया होगा? कितने प्रोग्राम्स लगे होंगे उस पर? 10,000 से भी ज़्यादा प्रोग्रामर्स मिलकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, ये सारी ऑप्शंस आती हैं, सारी एप्लीकेशंस आती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आज तक कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं आया मार्केट में। मोनोपोली है इनके पास। मोनोपोली समझते हो ना, एकाधिकार। देखो जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप नहीं किया चलो इंस्टाग्राम कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट हो गया ना। हमें चाय नहीं पसंद, हम कॉफ़ी पी लेंगे, सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। इवन अगर आप एप्पल का भी पैड आप खरीद लेते हो ना, उसमें भी ऑफिस आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही मिलेगा।
आई वाला मतलब कि आईफोन वाला का यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उनके पास ऑफिस है ही नहीं, यानी इसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। और एक्सेल की हम बात करें 10,000 से ज़्यादा प्रोग्रामर से मिलकर बनाया है, और एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे अप्रोक्स हो गए 18 साल एक्सेल यूज़ करते हुए, मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ डेली एक्सेल, और पिछले 18 साल से। आपको क्या लगता है मुझे एक्सेल कितने परसेंट आता होगा? 18 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। कोई भी एक फिगर बताइए। नहीं, मुश्किल से मुश्किल 1%। हाँ जी, मैं 18 साल से यूज़ कर रहा हूँ और रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे 1% से ऊपर यूज़ करना नहीं आता। वो क्यों? एक्सेल के अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है। एक्सेल क्या है? एक्सेल ना एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस, जैसे आप ना रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ पर ना प्लेटफॉर्म है जिसपे गाड़ियाँ आती हैं जिस ट्रैक के ऊपर। अब वो एक प्लेटफॉर्म है, अब उसी पे ना सारी गाड़ियाँ आ रही है, लोकल भी आ रही है, सुपर फास्ट भी आ रही है, शताब्दी भी आ रही है, सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। ऐसे ही वो तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है एक्सेल। अब वो जो गाड़ियाँ हैं वो हम लोग हैं कि हमने क्या यूज़ करना है। अब ये बताइए, किसी स्टूडेंट्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज निकालना ना आता हो, क्या वो एक्सेल में सीख जाएगा? क्योंकि उसे वैसे ही नहीं आता। डिपेंड करता है कि आपको मैथमेटिक्स कितना आता है या आपको स्टैटिक्स कितना आता है। स्टैट्स सुना होगा ना सबने, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट तो स्टैट्स होता है, और उनके पास होता है, वो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अगर आपको वो फॉर्मूले प्रैक्टिकली आते हैं, थ्योरेटिकली क्लियर आपको हैं, तो ही आप वो एक्सेल में अप्लाई कर सकते हो। एक्सेल में मान लीजिए एक फॉर्मूला हमने लगाना है PMT का, यानी कि अगर आप मार्केट में जाते हो, आप कोई भी ना आइटम परचेज करते हो EMI पे, तो वो क्या करते हैं, एक्सेल में एक फॉर्मूला सेट है कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, मंथ्स इतने हैं, और इंटरेस्ट रेट है, वो ऑटोमेटिकली EMI कैलकुलेट कर देगा। वो कैलकुलेट तो कर देगा, लेकिन वो बैक एंड में कैलकुलेट हुई कैसे, वो अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको फॉर्मूला समझ ही नहीं आएगा। वो तो रट्टा लग जाएगा कि बस आप क्या करो, इतने महीने डाल दो, इतने अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट डाल दो, इतने मंथ डाल दो, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, EMI बन जाएगी। लेकिन ये तो एक रट्टा हो गया। कैसे रट्टा हो गया, समझाता हूँ आपको। हमें ना छोटे थे, जब बच्चे थे, हमें ना प्लस माइनस करना सिखाया गया था। अच्छा ये बताइए 3 + 2 कितना होता है? 5। आपको कैसे पता कि 3 और 2 5 होता है? कैसे प्रूव करोगे? नहीं सिखाया नहीं था, प्रूव कैसे करोगे? मैं कहता हूँ कि साबित करो कि 3 और 2 5 होता है। यस, हम स्टिक्स डालेंगे 1 2 3, फिर नीचे 1 2, फिर टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। छोटे बच्चों को इस तरह सिखाते हैं ना प्लस माइनस करना। अब मैंने क्या किया, छोटे बच्चे को हमने इस तरह प्लस माइनस करना नहीं सिखाया, ठीक है। और हमने क्या किया, डायरेक्ट उनको कैलकुलेटर दे दिया एक छोटे बच्चे को। उसे कह दिया देखो बेटा 3 + 2 आपने प्रेस किया, डिस्प्ले हो गया 5। क्या उस बच्चे को ये पता लगेगा ये 5 आया कैसे? पता नहीं, क्योंकि उसने वो मैनुअल किया ही नहीं है। जब उसने वो मैनुअली नहीं किया तो उसे कैलकुलेटर में कैसे समझ आएगा? ऐसे ही अगर आपको मैनुअली वो फॉर्मूलाज नहीं आते, लाखों करोड़ों फॉर्मूले हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल एक बहुत बड़ा डाटाबेस है, खाली वो एक छोटी सी एप्लीकेशन नहीं है। हम IOCL जितने भी टेंडर होते हैं, टेंडर अपलोड किए जाते हैं ना, वो सारी जिनकी उनकी BOQ होती है, वो सारी की सारी जो फील होती है वो एक्सेल शीट में होती है। बहुत बड़े लेवल पे डाटाबेस है एक्सेल। और वो आपको कब आएगा, जब आपको उसको बैक एंड में जो उसका काम हो रहा है वो अगर आपको क्लियर होगा मैनुअली, तो ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे एक्सेल सीखने चले जाओ, हो नहीं सकता वो आपको एक्सेल सिखा दे। वो आपको बता देगा ये कॉलम है, ये रो है, ये सेल है, ये प्रिंट प्रिव्यू, ये प्रिंट निकालना है, ये लिखना है, 4-5 प्लस माइनस के फॉर्मूले बता देगा। आप सोचोगे मुझे एक्सेल आ गया, नहीं, एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आपको ना डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है या नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहीं भी जाओगे, अगर आप जॉब के लिए जाते हो कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो एक्सेल में आपको बताएंगे हम ये काम करते हो, हमारा ये फॉर्मूला है। हर जगह अलग अलग यूज होता है। स्कूल कॉलेज में अलग होगा, एक फाइनेंस कंपनी में अलग होगा, बैंक में अलग होगा, इंस्टीट्यूट में अलग होगा। वो फॉर्मूले पहले आपको बताएंगे, ये नहीं कि जाते हैं कि लो जी आपको तो कंप्यूटर आता है, लो जी एक्सेल में हमारा काम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो बाकी हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो पेन ड्राइव में हमारे पास सेटअप है इसका, MS ऑफिस का पेन ड्राइव हमने प्लग कर दी।
ये भी हम ऑफिस में इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास जो पेन ड्राइव में MS ऑफिस का सेटअप है ना, वो जिप फोल्डर में है। जिप यानी कि उसे दबा करके इकट्ठा कर रखा है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है विन ड्राइव, वो इंस्टॉल करना। आपको ये नहीं चाहिए क्योंकि हमने एक्चुअली पेन ड्राइव में काफ़ी डाटा रखा हुआ है, तो वो सारा जिप करके रखा हुआ है, तो इसलिए हमें उस फोल्डर को अनजिप करना पड़ रहा है। MS ऑफिस 2007 सेटअप रन किया। MS ऑफिस के फोल्डर होंगे setup.exe, हमेशा ये exe फाइल होगी। अच्छा चलो रन कीजिए exe फाइल। इसके बाद आपको ना कुछ पूछते हैं आपसे, आपको ऐसे पता है ये .doc क्या है, .xls क्या है, .exe क्या है? एक्सटेंशन मतलब यस फाइल का टाइप। कैसे, जैसे ना एक क्लास में ना 2 बच्चे, दोनों का नाम ना मोहन है, लेकिन सेकंड नेम उनका जो है वो फिक्स रहेगा। एक शर्मा एक वर्मा है। सर बुलाएंगे ना, अगर वो आवाज़ लगाएंगे मोहन, वो तो दोनों ही मोहन आ जाएंगे ना। अगर उनके मोहन शर्मा तो शर्मा ही आएगा, वर्मा तो वर्मा ही आएगा, ठीक है ना। जो डॉट है ना, दैट इज कॉल्ड सेकंड नेम। फर्स्ट नेम तो आप डिसाइड करते हो। जब भी आप कोई फाइल को सेव करते हो, वर्ड की, एक्सेल की, वट कोई भी एप्लीकेशन की फाइल आप जब इंस्टॉल करते हो ना, सेव करते हो, तो आप नाम देते हो सोहन, मोहन, XYZ, लेकिन जो उसका सेकंड नेम है, नोटपैड की फाइल .txt होती है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हो .txt में? नहीं कर सकते। यानी अगर एक फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, आप उसका फर्स्ट नेम रख सकते हो सोहन, मोहन, रोहन अपनी मर्जी से, लेकिन ये नहीं यार इसका नाम भारत मेहता नहीं रखते, इसका नाम ना भारत शर्मा रख देते हैं, या राहुल राय रख देते हैं, या शाहरुख खान रख देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, खान तो नहीं बना दोगे ना। सेकंड नेम जो फैमिली नेम है वो फिक्स रहेगा। तो हमने जब सेटअप रन किया, सेटअप रन करते ही ना MS ऑफिस का सेम वही प्रोडक्ट की मांग है, तो हमारे पास इसकी शायद पारिटी प्रोडक्ट की है। हाँ जी, तो हम प्रोडक्ट की डालेंगे इसके अंदर। हमने फाइल को विंडोज़ को मिनिमाइज कर दिया। ये सीरियल नंबर की हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, हमने सेव कर रखा है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, सीरियल नंबर को हम कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या टाइप भी कर सकते हो कीबोर्ड से अगर आप सीरियल नंबर आपने लिख रखे हैं तो। हमने नोटपैड की फाइल में इसे सेव कर रखा है, वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट और देन कंटिन्यू, आई एक्सेप्ट, कंटिन्यू। अब यहाँ पर तो 2 ऑप्शन आ गई है, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज। इंस्टॉल नाउ कर दोगे तो जितने भी इसकी एप्लीकेशंस हैं MS ऑफिस की, MS ऑफिस में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बताया मैंने आपको, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ठीक है, रूम। तो आप चाहते हो कि मुझे तो सिर्फ क्या इंस्टॉल करना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, बाकी उसकी एप्लीकेशंस नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए, एक्सेस पर क्लिक कीजिए नीचे, अब नोट, हाँ क्लिक कीजिए, नोट ऐप ये क्रॉस कर देंगे। जो जो एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए आप उसे क्लोज कर सकते हैं, यानी कि वो इंस्टॉल नहीं होगी। अब जैसे कि ग्रू, आउटलुक, पब्लिशर, और हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज नहीं होती, वन नोट यूज होता, ठीक है ना, हम चाहो तो इसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम सभी इंस्टॉल करेंगे, हटा दीजिए इसे, रन इंस्टॉल नाउ। जो चाहो एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना चाहते नहीं करोगे, वो स्पेस भी नहीं लेगा, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा MS ऑफिस। सो सिंपल, हमने सिर्फ क्या किया, सेटअप फाइल को रन किया, setup.exe रन किया, उसने हमसे सीरियल नंबर मांगा, हमने सीरियल नंबर दे दिया, और उसके बाद ऑप्शन आ गई कस्टमाइज या इंस्टॉल नाउ। अगर इंस्टॉल नाउ करोगे तो पूरा MS ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप कस्टमाइज करोगे तो आपकी इच्छा है कि उसमें से आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। सबको नींद आ गई है? ये जो बूटेबल पेन ड्राइव है ये बनती कैसे है? अब मुझसे पूछा गया ये बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है, मैं सोच रहा था किसी ने ये पूछा क्यों नहीं। एक्चुअली देखो, अगर अब नेक्स्ट क्लास लगी, अगर मैं हुआ तो चलो मैं आपको बता दूंगा कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। इंटरनेट से हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, RUGH ना, हाँ RUFG ऐसे समथिंग नेम है, क्योंकि कई सालों में एक बार चाहिए होता है ना, तो हम यूज़ भी नहीं करते। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू जो आपका सेटअप पड़ा हुआ है, इमेज फाइल विंडोज़ की आपके पास है, वो जब आप पेन ड्राइव इंस्टॉल करोगे ना, ऑटोमेटिकली बूटेबल फाइल्स उसमें कॉपी कर देता है।
है तो सिंपल सी प्रोसेस। कहते हैं ना, अगर ना पता हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे एरोप्लेन नहीं उड़ाना आता तो बहुत बड़ी बात है, जिसे उड़ाना आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और सर जैसे कि हमने ना जब हम विंडो डाल रहे थे तो एक प्राइम की डालने का वहाँ पे ऑप्शन आया था, हाँ जी, हमने हाँ जी। प्राइम की डाल दिया और वही सेम प्राइम की हम कहीं और इंस्टॉल करें वहाँ भी डालते हैं चलेगा, या एक आप प्राइम की पे एक की चलेगा? ये कह रहे हैं कि जो प्राइम की सीरियल नंबर मांगा गया था, जो हमने लाइसेंस लिया है विंडोज़ का, हमने वो की डाल दी, हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। अब दूसरे सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार पैसे खर्च करें और 10 कंप्यूटर में 10 बार विंडोज़ इंस्टॉल कर लें। हो सकता है, वो तब हो सकता है अगर आप सिस्टम ना ऑफलाइन यूज़ कर रहे हो तो। इंटरनेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इंटरनेट कनेक्ट हुआ 10 के 10 सिस्टम बंद हो जाएंगे। यानी कि अगर जिसमें इंटरनेट कनेक्ट होगा, अब इंटरनेट कनेक्ट था, सीरियल की गई, उनके पास मैसेज पहुंच गया, ठीक है जी, तो आपके पास विंडोज चलती रहेगी अगर सिंगल आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया है। जैसे आप दूसरा कनेक्ट करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, वो तो क्या देखेगा कि ये वाली विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो तो ऑलरेडी किसी और सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, वो सीरियल नंबर तो ऑलरेडी चल रहा है। तो क्या करेगा, वो दोनों को ही फिर बंद कर देगा, दोनों ही विंडोज़ बंद हो जाएंगी, दोनों ही करप्ट हो जाएंगी अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो। ये तो हमारी बड़ी छोटी सोच है, जिन्होंने इतने बड़े लैब में विंडोज़ बनाई है ना, वो हमसे हज़ारों कदम आगे हैं। और सर ये जो डिस्क मैनेजमेंट है ये क्या है सर? एक तरह से आप जो हमारी डिस्क है ना, हार्ड डिस्क है, उसको मैनेज करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट। आप हमने क्या किया, कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर हमने सी ड्राइव बना दिया, डी ड्राइव बना दिया 700 GB का, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 700 GB का एक ड्राइव नहीं रखना, मुझे तो इसके 100 GB के 7 पार्ट और बनाने, जबकि ड्राइव बन चुके हैं। विंडो पे मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहता, मेरा डाटा भी है, सारा कुछ है, मैं सारा प्रोसेस दोबारा नहीं करना चाहता, तो आप डिस्क मैनेजमेंट में जाके वहीं से आप जितने मर्जी पार्टीशन दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, उसे कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे वो 2 ड्राइव और बना लो उसी में से। यानी कि क्या किया, जैसे आपके पास 10 फल थे, 10 फल आपके पास एक टोकरी में है, आप चाहो तो दो तो 5 लोगों को बांट दो, चाहे वो 10 अपने पास रख लो, वही बात है, चाहे उसके जितने मर्जी पार्टीशन बना लो। डिस्क मैनेजमेंट में सारा डिस्क से रिलेटेड काम होता है। डिस्क यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव भी आ जाएगी, अगर आप पेन ड्राइव लगाओगे तो पेन ड्राइव भी शुरू कर देंगे, तो पेन ड्राइव के भी पार्टीशन बना सकते हैं। सर जैसे हमारे विंडोज लोकली सी में अगर हमारी विंडो इंस्टॉल्ड है और हमें नई विंडो डालनी है तो सिर्फ हम अगर विंडोज सी को फॉर्मेट करके विंडो इंस्टॉल करें तो भी तो हो जाएगी। विंडोज सी में है, फॉर्मेट करके दोबारा विंडो डालनी ई है। और ई को ना करें फॉर्मेट, इसमें जो डाटा है उसमें डाटा तो एज रहेगा, इसमें 2 विंडोज दिखाएगा। जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करोगे ना, पिछली विंडो भी आपको दिखाएगा, बार बार उसकी ऑप्शन आएगी, वो दिखाएगा कि 2 विंडोज चला रहे हो आप, और उसकी सारी फाइल्स भी रह जाएगी, वो डबल स्पेस ले लेगा ना। सी में ही इंस्टॉल सी में ऑलरेडी विंडो है, दोबारा आप सी में फिर से विंडोज इंस्टॉल कर देते हो, यानी ओवरराइट कर देते हो, ओवरराइट। तो जितने भी पहले फोल्डर है ना, उन सबके 2-2 फोल्डर बन जाएंगे। यानी अब जो माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना, पहले माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर वो रहेगा, अब दोबारा माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बनेगा। जो पिछले जितने भी फोल्डर्स होंगे ना, उन सब के आगे 1 आ जाएगा, Windows_1 माई डॉक्यूमेंट्स_1, यानी कि पिछला डाटा रिमूव तो नहीं होगा, फॉर्मेट तो नहीं होगा, लेकिन पिछली विंडोज भी रहेगी, यानी कि उसकी फाइलें भी सारी रहेगी, यानी कि डबल स्टोरेज यूज होगी ना। मान लो 50 GB पहले यूज था, 50 GB और यूज हो जाएगा नई विंडो डालने पर। डाटा तो पिछला रहेगा, ऐसा नहीं कि पिछला डाटा चला जाएगा। और जब भी सिस्टम स्टार्ट करोगे तो उसकी ऑप्शन भी आएगी पिछली विंडो की बार बार। तो ये हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो गया, गेट ऑनलाइन क्लोज कर दीजिए सारी विंडोज, क्लोज। अब आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, पता नहीं स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम्स आ गए सभी, इसमें MS ऑफिस का फोल्डर आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक कीजिए, तो इसकी सारी एप्लीकेशंस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेल। फर्स्ट टाइम जब रन करेंगे ना, ये रजिस्टर्ड करने के लिए कहता है, हम नहीं करना चाहते, नेक्स्ट। मुझे कोई अपडेट नहीं चाहिए, अगर ये आप कर दोगे ना, तो अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपका MS ऑफिस काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमारे पास एक पायरेटेड वर्जन है, ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है। हमारे पास एक्सेल स्टार्ट हो गया, कॉलम, रो, सेल, पता ही ना, ये था तो आपको पता ही है, MS ऑफिस आपने की वहाँ से, तो MS ऑफिस भी इंस्टॉल हो गया, विंडोज भी इंस्टॉल हो गई, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो आप तक पूछ लेंगे, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना?
शट डाउन कर दीजिए।